नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग। क्या आपको याद है कि आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022, इस आर्टिकल को देखिए, उसे हॉटेस्ट समर एवर रिकॉर्डेड करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इंडिया में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियाँ। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्टों ने कहा कि पिछले 2000 सालों में ये सबसे हॉटेस्ट समर एवर रिकॉर्डेड हुआ था। लेकिन फिर हम आते हैं साल 2024 में। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड। फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड। मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड। अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पिछले 11 महीने दोस्तों धरती पर रिकॉर्ड ब्रेक रहे हैं गर्मी के मामले में। आज जिस तपती गर्मी को आप सह रहे हो वो नॉर्मल नहीं है और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले ही महीने में साउथ इंडिया और पूरे साउथ एशिया में ऐसे ही हीट वेव्स देखी गई है। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, एशिया, हर जगह ऐसी ही हीट वेव्स हमें देखने को मिली है। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिले। मई के पहले हफ्ते में ही ओडिशा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी ऐसे ही हीट वेव्स और फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिले। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है। साथ ही केरला जैसी जगह में जहां पर आमतौर पर हीट वेव्स नहीं देखी जाती, वहां पर भी इस साल हीट वेव्स दिखी जा रही है। एक सीधा कारण इसके पीछे देखा जाए तो वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन दोस्तों, क्या ये इकलौता कारण है? नहीं। आइए इस वीडियो में समझते हैं 2 और कारण जिनकी वजह से ये हॉट वेव्स हमें देखने को मिल रही है और ये भयंकर क्लाइमेट चेंज हम फेस कर रहे हैं। और लोकल लेवल पर क्या सॉल्यूशन है इस गर्मी का और क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले तो हमें ये समझना होगा दोस्तों कि इस तरह के इवेंट सिर्फ इंडिया और साउथ एशिया में नहीं बल्कि धरती के हर एक कोने में हो रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए इस खबर को। At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. ब्राजील में इतने भयानक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस करने पर मजबूर हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, भयंकर ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। The Southern African region is experiencing a severe drought with many families unable to cater for their daily needs like food. I just spoke with some of the elders from the community, and the last time they can remember this type of drought is 1947. So this is not a normal circumstance. इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, एल निनियो। वैसे तो एक धरती की नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 सालों में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। इस साइकिल का पूरा नाम है एल निनियो सदर्न ऑसिलेशन। चार्ट में कहा जाए तो ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहे अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती का मौसम बदलता है। क्या है ये एल निनियो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन में जो हवाएं चलती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है जो हमेशा से साउथ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती रहती है, क्योंकि धरती की रोटेशन ही ऐसी होती है। और इन हवाओं की वजह से साउथ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो हवाएं चलती है उसी डायरेक्शन में यहाँ का पानी भी वहां तक फ्लो करता है। और इसकी वजह से साउथ अमेरिका में पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहता है जिसे अप वेलिंग भी कहा जाता है। और जो पानी नीचे से ऊपर आता है वो ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली ऊपर के पानी से। इस नॉर्मल सिचुएशन की वजह से जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है और साउथ अमेरिका की तरफ ठंडा पानी रह जाता है। और इस इफेक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बादल बनते हैं और ज्यादा बारिश भी होती है। लेकिन दोस्तों, अब इमेजिन करो ये हवा इतनी तेजी से नहीं बह रही और ये ट्रेड विंड्स ऊपर के पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं ले जा रही, तो क्या होगा? जो अपवेलिंग है वो कमजोर या फिर ऑलमोस्ट होगी ही नहीं और सरफेस पे जो गर्म पानी है वो सरफेस पे ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो समंदर के बीच में ही कहीं हो जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया के रीजन काफी ड्राई बन जाएगा
और यही फिनोमेना होता है दोस्तों एल निनियो। लेकिन दोस्तों ये रेगुलर साइकिल नहीं है, कभी ये 4 साल बाद हो जाता है तो कभी 7 साल बाद भी हो जाता है। लेकिन जब ये एल निनियो होता है ये 6 से 12 महीना तक चलता है और इसके कारण दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारा वेदर चेंज हो रहा है वो है ला नीनिया। दोस्तों एल नीनिया का मतलब है द बॉय और ला नीनिया का मतलब है द गर्ल। जिन नॉर्मल कंडीशंस के बारे में मैंने आपको अभी बताया जो पैसिफिक ओशन में होती है, और अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन में चली जाए तो वो ही ला नीनिया इफेक्ट होता है। जो ट्रेड विंग्स वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है वो और भी स्ट्रांग हो जाए, इसकी वजह से और भी ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है और भी ज़्यादा बारिश होने लगती है। ला नीनिया के इफेक्ट ये ज़्यादातर लंबे चलते हैं, ये 1, 2, 3 या फिर 4 साल तक भी चल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 2 बड़े कारणों के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब जानते हैं कि आखिर इस सिचुएशन को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करना बंद करना होगा। जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं हमारे गाड़ियों की तरफ से वो कम करना होगा, और इसके अलावा हमें और ज़्यादा पेड़ों को लगाना होगा जिससे जो कि हमारे ओजोन लेयर को बचाएगा और साथ ही में बारिश और गर्मी और सर्दी का जो संतुलन हमें चाहिए वो बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।